आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। विक्रम संवत 2080 ईस्वी सन 2023 में कार्तिक कृष्ण पक्ष में होने वाला धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व कैसे मनाएं, कब मनाएं। पूरे विश्व में ये बात प्रसिद्ध है कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है। त्योहारों की इस श्रृंखला में दीपावली एक प्रमुख पर्व है। ये दीपावली को पंचदिवसीय पर्व भी कहा जाता है। इन पंचदिवसीय पर्वों में धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 पर्वों को मिला करके दीपावली को पंचदिवसीय पर्व कहा जाता है। दीपावली पर्व की इन पंचदिवसीय पर्व श्रृंखला में धनत्रयोदशी धनतेरस ये पहला पर्व कहा जाता है, पहला पर्व होता है। धनत्रयोदशी का पर्व किस दिन मनाना चाहिए, इसके संबंध में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण आदि ये जो व्रत पर्व निर्णायक ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी निशामुखी प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य, यानी कि जिस दिन निशामुख प्रदोष के समय पर त्रयोदशी हो उस दिन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाए। तो इस वर्ष गणित की दृष्टि से अगर हम देखें तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35-36 पर हो जाएगा और अगले दिन दूसरे दिन 11 नवंबर शनिवार को दोपहर 1:57-58 तक त्रयोदशी रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। अब त्रयोदशी की ये जो गणितीय स्थिति है और व्रत पर्वों के शास्त्रीय सूत्र सिद्धांतों के अनुसार इस संबंध में पंचांगकार कुछ बटे हुए से लगते हैं विचारों में, निर्णय देने में। फिर भी सभी पंचांगकारों ने धन त्रयोदशी का जो सबसे प्रमुख कार्य है यमराज को दीपदान करना, उसके लिए सभी पंचांगों में ये स्पष्ट निर्णय है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में यम दीपदान वो 10 नवंबर शुक्रवार के दिन ही किया जाए। तो हमारे पास जो श्री दिवाकर पंचांग है, ब्रजभूमि है, निर्णय सागर है, ऋषिकेश पंचांग है, इन पंचांगकारों ने निर्णय दिया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में धन त्रयोदशी यम दीपदान का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार के दिन किया जाए। यानी कि इन पंचांग वालों ने 10 नवंबर को यम दीपदान और धन त्रयोदशी दोनों को एक साथ स्पष्ट किया। लेकिन यहाँ पर श्री मार्तंड पंचांगकार का कहना है कि धन त्रयोदशी के दिन या धनतेरस के नाम से जो भी प्रमुख कार्य है यम दीपदान वो तो 10 नवंबर शुक्रवार के दिन ही किया जाए, लेकिन धन त्रयोदशी धनतेरस का जो पर्व है वो 11 नवंबर शनिवार को इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने 10 नवंबर को यम दीपदान लिख दिया जो कि धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन किए जाने वाला प्रमुख कार्य है, मूल रूप से तो वही काम है, तो वो तो 10 नवंबर को ही लिखा है जैसा कि अन्य सब पंचांग वालों ने भी लिखा है। लेकिन धनतेरस के नाम से मार्तंड वालों ने 11 नवंबर लिखा है। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा धनतेरस के कार्यों को समझना होगा कि धनतेरस के नाम से क्या क्या कार्य होते हैं और समाज क्या क्या कार्य करता है। तो धन त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है कार्तिकस्या शिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। और यही बात लगभग धर्म सिंधु में भी लिखी है कि त्रयोदश्याम अपमृत्यु विनाशार्थम यमाय निशामुखे बहिर्दीपो देयः। इसका मतलब है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार के बाहर अन्न की ढेरी पर यमराज के निमित्त यानी कि यमराज के नाम से यमराज के लिए दक्षिणाभिमुख, दक्षिण की ओर दीपक का मुख होना चाहिए या बत्ती का मुख होना चाहिए। ऐसे दीपक को जिसमें घी या तेल भरा हुआ हो, रात भर जल जाए, इस प्रकार की स्थिति वाला दीपक जलाना चाहिए। इससे अपमृत्यु का या कहें तो अकाल मृत्यु का विनाश होता है। और जब आप ये दीपक जला दें, प्रज्वलित कर दें, उस समय पर दीपक के पास पुष्प आदि रख करके समर्पित करके एक मंत्र श्लोक है, इसको पाठ करना चाहिए। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। यानी कि इस मंत्र श्लोक को बोल करके दीपक को प्रणाम करना चाहिए। ये तो रहा
शास्त्र के आधार पर धनतेरस का धनत्रयोदशी के दिन किया जाने वाला सबसे प्रमुख कृत्य ये शास्त्र में वर्णित है कि भाई धनत्रयोदशी को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में मुख्य द्वार के बाहर अन्न की ढेरी पर घी या तिल के तेल का दीपक इस प्रकार से जलाना चाहिए कि उसकी बत्ती या दीपक का मुख दक्षिण की तरफ हो। इससे अपमृत्यु का विनाश होता है। अब इसके आगे इस काम के लिए सभी पंचांग वालों ने 10 नवंबर सुनिश्चित किया है, लेकिन मार्तंड वाले कहते हैं कि 11 नवंबर को धनतेरस मनानी चाहिए, दीपदान 10 दिसंबर को कर दो। तो वो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं संभवतया क्योंकि धनतेरस के दिन, धनत्रयोदशी के दिन समाज में एक परंपरा है कि सोना चांदी आदि उत्तम धातु की बहुमूल्य वस्तुएं, यहाँ तक कि अब कुछ वाहन आदि खरीदने की बात भी लोग उस दिन करते हैं। बहुत मुहूर्त पूछे जाते हैं कि धनत्रयोदशी को कोई वाहन तो नहीं, वाहन खरीदने का मुहूर्त मिले हमें, अथवा तो कभी कभी लोग बिना पूछे भी धनत्रयोदशी को बिना मुहूर्त के भी वाहन आदि बहुमूल्य वस्तुएं खरीद लेते हैं। यद्यपि इस प्रकार का कोई निर्देश, कोई सूत्र, कोई संकेत, कोई आदेश शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। हमारे स्वाध्याय में तो आया नहीं कि ये कहीं लिखा हो कि तेरस के दिन बहुमूल्य वस्तुएं खरीदनी चाहिए, सोना चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी समाज के लोग खरीदते हैं। अब चूंकि धनतेरस के दिन कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदने से, सोना चांदी खरीदने से सामान्य रूप से कोई शास्त्र का आदेश या उसका कोई निर्देश खंडित नहीं होता है, उसकी कोई अवमानना नहीं होती है शास्त्र की, तो इसलिए ऐसे में भी कोई हानि नहीं है। यदि देश काल परिस्थिति अनुकूल है, हमारे पास धन आदि की व्यवस्था ठीक है, तो हमें उस दिन बहुमूल्य वस्तुएं खरीद लेनी चाहिए। परंतु यदि किसी की देश काल परिस्थिति अनुकूल ना हो, धन आदि की व्यवस्था ठीक ना हो, तो वो कुछ ना खरीद पाए तो इससे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण पर्व नहीं है बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदने का। बहुमूल्य वस्तुओं खरीदने के द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर आदि योग होते हैं जो अलग से प्राप्त हो जाते हैं और जिस समय उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि संभवतया मार्तंड वालों ने समाज की इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए कि भाई धनत्रयोदशी को लोग बहुमूल्य वस्तुएं खरीदते हैं, तो उस दृष्टि से क्योंकि 11 नवंबर को दोपहर तक धनतेरस यानी कि त्रयोदशी है और प्रदोष काल में 11 नवंबर को नहीं है, तो उस दिन तो दीपदान नहीं हो सकता। तो इसलिए दीपदान तो 10 नवंबर को ही सबने लिखा, लेकिन समाज की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मार्तंड वालों ने धनतेरस 11 नवंबर को लिख दी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि धनतेरस को एक और स्थिति बनी थी। भगवान धन्वंतरी का प्रकटोत्सव भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की धनतेरस के दिन ही होता है, धनत्रयोदशी के दिन ही मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय पर भगवान ही धन्वंतरी जी के रूप में संसार के समस्त रोगों की औषधियों को भर के समुद्र से प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय पर। तो इस दिन हमको धन्वंतरी भगवान को भी नमस्कार, वंदन, पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन जो प्रमुख कृत्य है वो है यमराज के निमित्त दीपदान करना, विधिवत करना और बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदना समाज की अपनी परंपरा है। उसको करने न करने पर समाज स्वतंत्र है। हर हर महादेव।